मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के समयपुर गांव में कपिल भारद्वाज अपने परिवार के साथ रहा करता था। साल 2009 में कपिल की शादी हापुड़ निवासी प्रीति से हुई थी। शादी के बाद प्रीति ने एक बेटी खुशी को जन्म दिया और एक बेटे राधे को जन्म दिया। परिवार की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन साल 2017 में अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने परिवार को हिला दिया। एक दिन अचानक प्रीति की मौत हो गई। कपिल ने ससुराल वालों को बताया कि रात में बेड से गिरने के कारण प्रीति के सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। बेटी की अचानक मौत पर प्रीति के परिवार को दामाद कपिल पर शक हुआ, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और इस सदमे को चुपचाप सह लिया। पत्नी की मौत के 6 महीने बाद कपिल ने पिंकी नाम की एक दूसरी महिला से दूसरी शादी की और गांव छोड़कर गोकुल धाम सोसाइटी में रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। करीब 4 साल पहले पिंकी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद कपिल ने पहली पत्नी के बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी दौरान सौतेली मां पिंकी का खुशी पर अत्याचार बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर खुशी के साथ मारपीट की जाती थी। खुशी उस समय 12वीं क्लास में पढ़ती थी। पिता और सौतेली मां के व्यवहार से परेशान होकर उसने एक दिन मौसी को फोन किया और कहा कि मामा से कह दो कि मुझे आकर ले जाएंगे, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन परिवार ने बच्ची की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि पिता के पास ही उसकी बेहतर परवरिश हो पाएगी। बात 26 मई 2026 की है। खुशी के मामा भूपेंद्र को पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि उनकी भांजी की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार ब्रज घाट पर कर दिया गया है। ये सुनकर परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूछताछ में कपिल ने बताया कि खुशी काफी दिनों से बीमार थी और सुबह अचानक उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कपिल और उसकी पत्नी पिंकी को हिरासत में लिया और फिर इन लोगों से पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती की गई तो दोनों टूट गए और फिर हत्या की कहानी कबूल की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि स्कूल से खुशी की शिकायत आती थी कि वो मोबाइल चलाती है और लड़कों से बात करती है। इस वजह से वो लोग उससे परेशान थे और इस वजह से ही उन्होंने खुशी की हत्या की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इस तरह की किसी भी शिकायत से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार असली वजह कुछ और थी। जांच में सामने आया कि कपिल और उसकी दूसरी पत्नी नहीं चाहते थे कि खुशी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले। इसी लालच में दोनों ने मिलकर बच्ची की हत्या की। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 4 बजे जब खुशी अपने कमरे में सो रही थी, तभी कपिल ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और उसके ऊपर बैठ गया, जबकि पिंकी ने बच्ची के पैर पकड़ रखे थे ताकि वो विरोध ना कर सके। दम घुटने से खुशी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं खुशी के मामा भूपेंद्र का कहना है कि अगर उन्होंने समय रहते खुशी की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती।